बिल्कुल, तो तमाम ऐसे कार्य हैं जो मुख्यमंत्री ने किए, जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। बात चाहे नौकरियों की हो, नौकरियों में पारदर्शिता की हो और ईमानदारी से सरकार चलाने की हो, पर्ची खर्ची को बंद करने की हो, ये तमाम बातें आपको संजय भाटिया कहते हुए सुनाई दे रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे हमारे संवाददाता रवि कालीरमन से बातचीत में ये तमाम बातें कही और कहा कि बदलाव जो भी हो उसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ये एक पॉजिटिव वे है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसको किसी भी तरीके से इसमें नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए या किसी भी तरीके की नेगेटिव बातों की जगह नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही पॉजिटिव बदलाव हुआ है और इस तरीके से जो बदलाव हुआ है इसको सर्वसम्मति से सब स्वीकार भी कर रहे हैं और जो सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने काम किए थे उससे बहुत ज्यादा फायदा पार्टी को होगा और पार्टी कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों का बेनिफिट आगे चुनाव में उठा पाएगी। संजय भाटिया साफ तौर पर ये कह रहे थे, लेकिन अब बहुत से बड़े सवाल हैं। संजय भाटिया जो करनाल से मौजूदा सांसद हैं, अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तो हटा दिया गया है, अब बदल दिया गया है सीएम हरियाणा में, लेकिन क्या अब मुख्यमंत्री की बात करनाल से लोकसभा उम्मीदवार बनाया जाएगा? करनाल से लोकसभा उम्मीदवार बनाने के बाद क्या लोकसभा लेके जाया जाएगा और वहां पे एक अहम जिम्मेदारी से काम निभाया जाएगा? दूसरी बात ये कि अब नायब सिंह सैनी जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो गई है। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे अब किसको विराजमान किया जाएगा, अब किसको वो जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी एक अहम जिम्मेदारी है। हालांकि अभी तक ऐसी भी कोई खबरें सामने नहीं आई हैं जिसमें ये बताया गया हो कि नायब सिंह सैनी ने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है या फिर वहां पे रिजाइन कर दिया है। वो अभी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री की शपथ अब से कुछ देर बाद लेने जा रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, किसको शामिल किया जाएगा, किसको वो वाकई में समझेंगे कि मेरिट के आधार पर क्या ये मंत्रिमंडल बनेगा? क्योंकि जिस तरीके से हम बात भी करें बीजेपी के नेताओं से, वो ये कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी के पास तमाम रिपोर्ट्स हैं, हर विधायक की, पूर्व में मंत्रियों की भी। नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल राजभवन में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हरियाणा न्यूज पर हम बता रहे हैं। शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। विधायक दल के नेता के रूप में उनका चुनाव किया गया है। हरियाणा राजभवन में इस वक्त नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं। दोनों नेता एक साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। नायब सिंह सैनी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद राजभवन में पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश किया, समय लिया 5 बजे। अब पहुंच के शपथ भी लेंगे। अब वापस आएंगे, मंथन, बैठकों का दौर, मंथन, चिंतन कि आखिर मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाए, जातिगत समीकरण कैसे बिठाएंगे, कैसे ऐसे नेताओं को जोड़ा जाएगा मंत्रिमंडल में जिनसे मैसेज एक स्ट्रॉन्ग क्लियर तमाम वोटर्स को जाएगा। वो तमाम वोटर्स साथ में आएंगे, फायदा मिलेगा और ये तमाम जो चीजें हैं ये क्लैरिटी से देखने को मिलेगी। 5 बजे शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे। लेकिन इसी के साथ साथ अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, किन किन लोगों को जगह मिलेगी, किस किस नेता को शामिल किया जाएगा, क्या समझा जाए, क्या माना जाए, अब क्या होगा? क्योंकि अब तमाम लोगों को इंतजार सिर्फ इस बात का ही है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। आप देखिए, पिछले कैबिनेट की जो बात अगर हम कर ले, अनिल विज का नाम सबसे पहले लेती हूं मैं। हालांकि मीटिंग से ये खबरें आ रही थी सामने कि नाराज होकर बाहर गए हैं, नाराज हो गए और वो चले गए वहां से, लेकिन बीजेपी के नेता इसको डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई नाराजगी ऐसी नहीं है, ये तमाम जो चीजें ये बेबुनियाद है, कोई नाराजगी नहीं है हम उनसे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, किसी बात को लेकर नाराज नहीं है। उन्होंने जो भी उनका मत था उन्होंने बता दिया और उन्होंने कहा कि मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, पर्सनल कमिटमेंट्स हैं जिनको लेके मुझे जाना पड़ेगा, मैं नाराज नहीं हूं, नाराज नहीं हूं, पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, उनके लिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक बात अहम है कि क्या वाकई ऐसी कोई पर्सनल कमिटमेंट इतनी बड़ी हो सकती है कि इतने बड़े राजनीतिक भूचाल ही कहेंगे इसको, इस वक्त पे अनिल विज चले गए मीटिंग छोड़ के, ये कह के कि कोई पहले से मेरा प्लान था या कोई मेरे कमिटमेंट्स थी ऐसी जिनको मैं
छोड़ नहीं सकता अधूरा, मुझे पूरा करना पड़ेगा और उनको पूरा करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। ये आप लोग बखूबी जानते हैं। 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। ज्योति सांगवान लगातार हमारे साथ बनी हुई है, रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं और रवि 5 बजे शपथ लेंगे। अभी क्या मीटिंग चल रही है, राजभवन में ही है नायब सिंह सैनी और मुख्य मनोहर लाल खट्टर? बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, 5 बजे का जो समय रखा गया है वो ऑफिशियल समय रखा गया है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है रखा गया है, लेकिन बहुत तामझाम इस बार शपथ ग्रहण समारोह में नहीं रहने वाला। एक जो हॉल है उस हॉल के अंदर ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा। कुछ ही देर के बाद जो तमाम जो लीडर्स हैं वो पहुंचेंगे। अभी की अगर बात की जाए तो नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है और तमाम दिग्गज उनके साथ वहां मौजूद हैं। कुछ ही देर में जो है वहां से राजभवन की तरफ कूच करेंगे। और अब की अगर बात की जाए तो अब कैबिनेट को लेकर कहीं ना कहीं मंथन जो है वो शुरू होने वाला है। ये पूरा जो मंथन है वो मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर जो है वो शुरू होगा। किस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो बनाई जानी है। अब की बात की जाए तो अब से 5 बजे यानी कि करीब 2 घंटे के आसपास या 1.5 घंटे के आसपास जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। रवि, कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलेगी, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है जिसपे सबकी निगाहें अभी टिकी हुई हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन चेहरे होंगे, एक बार उनका नाम किसी तरीके से बस पता चल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, किसने क्या काम किया, एक एक विधायक की रग से वाकिफ हैं, एक एक विधायक का फीडबैक है, एक एक की ग्राउंड रिपोर्ट है। पुराने मंत्रियों में किसकी क्या पॉजिटिविटी, क्या नेगेटिविटी, क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस, एक एक चीज की रिपोर्ट बहुत ही बारीकी से इनके पास है। तो अब अपने मंत्रिमंडल का जब चयन करेंगे तो उन तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रख के करेंगे। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए 2014 की अगर बात की जाए तो मंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री का भी एक्सपीरियंस उनके पास है और इसके साथ साथ वो सांसद भी रहे हैं। उस हिसाब से भी उनके पास एक्सपीरियंस है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान वो संभाल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम लेके संगठन से लेकर मंत्रालय तक का अनुभव उनके पास है। तो वो बेहतर जानते हैं किस प्रकार से तालमेल जो है वो किया जा सकता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो पॉजिटिव नेचर के साथ काम करता है, कौन ऐसा है कि जो पब्लिक के बीच में संगठन को भी मजबूत कर सकता है, मंत्रालय के साथ साथ ये तमाम चीजों का जो है वो लेखा जोखा। बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए, ताजा अपडेट्स हम तक लगातार आप पहुंचाते रहिएगा और आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। लेकिन अमित तिवारी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, हम लगातार अब बात कर रहे हैं कि आगे क्या, किसका नाम, किसके नाम पर मोहर, किसको जगह मिलेगी, किसकी लॉटरी लगेगी, तमाम नेता इंतजार कर रहे हैं इस वक्त। देखिए प्रतिमा, सबसे अहम बात है कि नायब सिंह सैनी की लॉटरी लग चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं। नायब सिंह सैनी के अलावा किसकी लॉटरी लगेगी? अमित, ये तो पुरानी बात हो गई। अमित, ये तो पुरानी बात हो गई। नायब सिंह सैनी की लॉटरी तो लग गई, लेकिन अब किसकी लगेगी इसका इंतजार कर रहे हैं लोग। प्रतिमा, मैं उसी पर आ रहा हूँ। प्रतिमा, सत्ता और संगठन की जैसे बात कही कि आपने, सत्ता और संगठन दोनों का अनुभव नायब सिंह सैनी के पास है। तो ऐसे में उन्हें पता है कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर रही, किसके पर कतरने हैं, किसे हटाना है, किसे लाना है। और साथ साथ जातीय समीकरण भी साधना है। जैसा मैंने पहले कहा, वो बात बीच में रह गई थी कि इस बार जो है वो तमाम उन वो वोटरों तक पहुंचने का माध्यम जो है वो कैबिनेट ही रह सकती है। क्योंकि देखिए, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा फेरबदल हुआ है जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी, तो अप्रत्याशित हुआ है। और ऐसे में लग रहा है कि जो जातीय समीकरण साधा जाएगा उनमें निश्चित रूप से जो बड़े तबके हैं, हरियाणा के बड़े समाज हैं, चाहे वो अग्रवाल समाज की बात करें या जाट समुदाय की बात करें, या उनको किसी न किसी रूप में अकोमोडेट किया जाएगा। और निर्दलियों की बात करें, खासतौर पर निर्दलीय जो सरकार के साथ खड़े रहे, तो निश्चित रूप से उनकी भी लॉटरी उनमें से भी लगेगी। क्योंकि देखिए, सबसे अहम बात है, एक परफॉर्मेंस की बात आपने कही थी प्रतिमा की, परफॉर्मेंस और सर्वे, भारतीय जनता पार्टी में इन दो चीजों पर काम होता है, कोई शक नहीं है। परफॉर्मेंस देखी जाती है, किन मंत्रियों की परफॉर्मेंस ठीक थी, उनके कितना इनका जो उनके मंत्रालय संभालने से जनता में कितना फील गुड हुआ, उसको देखी जाएगी। क्योंकि सबसे अहम बात देखिए, चाहे नगर परिषद स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता हालांकि वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी को लेकर उन पर कई बार सवाल उठे और कई बार उनके परफॉर्मेंस को लेकर भी सवाल उठे। तो ऐसे में लग रहा है कि इस बार जो है कमल गुप्ता कि इस कैबिनेट से, नए कैबिनेट से हो सकता है कोई बदलाव में उनकी छुट्टी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो कोई नया चेहरा लाया जाएगा। और साथ साथ ने चौधरी रणजीत सिंह की बात की,
बिजली मंत्रालय में हालांकि देखिए कई मामलों पर भी ऐसा लग रहा था, कई बार ऐसा हुआ कि रणजीत सिंह की छुट्टी हो सकती है कैबिनेट से, तो इस बार देखिए क्या कुछ अपना समीकरण साधते हैं, या दुष्यंत चौटाला की विदाई के साथ क्या दूसरे चौटाला भी जा सकते हैं, या एक बार दुष्यंत गए हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम दिया जा सकता है। ऐसी कई बातें हैं। और साथ साथ अगर बात करें तो देखिए जो निर्दलीय जो साथ रहे थे लगातार सरकार के, और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा की बात करें, उन्होंने गाहे बगाए देखिए सरकार के साथ मजबूती दिखाई, चाहे किसान आंदोलन की बात रही, विधानसभा में खड़े होकर बोला कि वे किसान आंदोलन चल रहा था उस समय मजबूती से उन्होंने कहा कि वे किसानों वे मनोहर लाल सरकार के साथ खड़े हैं, तो उस समय भी उन्होंने अपनी मजबूती दिखाई। तो ऐसे कई मौके आए जहां मजबूती दिखाई, तो उन मजबूती दिखाने वाले और बिना शर्त समर्थन देने वाले लोगों को क्या नायब सिंह सैनी की नई कैबिनेट के गुलदस्ते में शामिल होने का मौका मिलेगा? अब से ऐसा लग रहा है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि 5 जो नए चेहरे शामिल होंगे उनमें वो तो होंगे ही होंगे, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जो कैबिनेट जो सरकार चल रही थी गठबंधन की, उसमें 3 चेहरे तो जेजेपी के जा चुके हैं, और उनमें से भाजपा के भी जो उसमें कोटे में थे मंत्री, उनमें से भी चेहरे बदले जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। देखने वाली बात है कि पहले नायब सिंह सैनी शपथ लेते हैं, उनके साथ साथ कौन से नए चेहरे साथ आते हैं। बिल्कुल ये देखने वाली बात है, और देखेंगे कि आखिर किसको कौन कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। वो तमाम चीजें अभी कुछ ही देर बाद साफ हो जाएंगी, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और बिल्कुल सबके सामने आ ही जाएंगी। लेकिन हमें जो सबसे बड़ा सवाल अभी ये भी बनता है वो ये भी है कि आप देखिए निर्दलीय ऑलमोस्ट 4.5 साल हो गए, कुछ नहीं मांगा, कभी नाराजगी जाहिर नहीं की, ये बताते रहे बार बार। हालांकि कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी आंख दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि हमारा समर्थन बिना किसी शर्त की सरकार को है, और उन्होंने निभाया। और उस चीज में सबसे पहले जो नाम आता है वो सिरसा से विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा का आता है। ऐसे में क्या समझा जाए, क्या समीकरण पार्टी बनाएगी, बिठाएगी? जी निश्चित रूप से प्रतिमा अभी ज्योति जैसा कि कह रही थी थोड़ी देर पहले कि इस प्रकार के बयान जो आए थे गोपाल कांडा के, तो पिछले 2 दिन पहले भी उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि वे एनडीए के सहयोगी हैं और वे किसी सहयोगी के नाते बिना शर्त खड़े हैं। समझौते में शर्तें होती हैं, मेरा समझौता नहीं है, मेरा समर्थन है, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी शर्त के मैं सरकार के साथ हूं, एनडीए के साथ हूं। एनडीए कहीं भी ड्यूटी लगाएगी तो मैं उस ड्यूटी को निभाऊंगा, चाहे वे किसी और प्रदेश में प्रचार करने के लिए भेजें या हरियाणा प्रदेश में प्रचार के लिए भेजें। तो ऐसे में लग रहा है कि जिस प्रकार की मजबूती दिखाई है, और एक और महत्वपूर्ण बात यहां मैं प्रतिमा जरूर उल्लेख उसका करना चाहूंगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया एलनाबाद सीट से, उस समय उन्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था सामने लड़ाई लड़ने के लिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी में देखिए गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा शामिल हुए, और भाजपा ने जिस प्रकार से उन पर भरोसा जताया और उस भरोसे को कायम रखने, और वैसे लड़ाई भी आज तक लड़ी नहीं गई होगी इतने नेगेटिव माहौल में। इतने नेगेटिव माहौल में अमित एलनाबाद जैसा चुनाव लड़ना और इतनी मजबूती के साथ लड़ना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात थी। तो बिल्कुल ऐसी यही बात को देखते हुए देखिए न केवल भरोसा जताया, उस भरोसे को बरकरार रखते हुए 60,000 जो वोट हासिल किए गोविंद